दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2022 की तैयारी हो रही है और 2590 प्रश्न हो गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। 25,590 और इसमें कई पार्ट्स हो गए हैं आपके विज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, तो ये आधे से ज़्यादा पार्ट हो गए हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के 2 भाग हो चुके हैं, ये भाग है तीसरा। और आज के इस भाग में जो व्याकरण के पार्ट्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और भी, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बहुत भी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में आज के टॉपिक से 3-4 प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसको थोड़े समय में कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है। तो इसके पहले जो 1590 हैं ये प्ले लिस्ट में पड़े हैं। आप एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो प्ले लिस्ट आ जाएगी 5000 प्रश्नों की। तो वहाँ से ये पूरी सीरीज लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। जो नए भाई हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। आइए करते हैं वीडियो शुरू। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी गुण का नाम, भाव का नाम, स्थिति का परिचय करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक व्यक्ति का होता है, उसमें स्थान भी हो सकता है, जगह भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, जीव का। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या है? ये किसी जाति विशेष को इंगित करेगा, जैसे गाय, लड़का है, तो एक यूनिटी है। गाय में पूरी गाय इकट्ठी आ जाएंगी, तो ये एक जाति को विशेष के लिए जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होती है? जिसमें कोई भाव हो, भाव प्रकट किए जाएं, जैसे प्रेम है, घृणा है, सच्चाई है, बुराई है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो ये सारी चीज़ें भाव में आ जाती हैं। भाव तो ये 3 होते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? लिंग होते हैं 2। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो पुरुष प्रधान, पुरुष की पहचान कराए वो पुल्लिंग, और जो स्त्री की पहचान कराए वो स्त्रीलिंग। ये सिंपल है। इसको जैसे कई शब्द हैं जिसको पुरुष के लिए अलग प्रयोग करते हैं और महिला के लिए उसी को अलग प्रयोग कर देते हैं। जाति विशेष में जैसे कह देते हैं लोहार, लोहारन, पंडित, पंडिताइन, ऐसे शब्द में, है ना। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया। आगे देखते हैं, हिंदी में मुख्य रूप से कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है, कारक के 8 भेद होते हैं। तो उसकी पहचान कैसे होती है? समस्या यहाँ आती है। तो आपको एक फॉर्मूला टाइप में याद करना पड़ेगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को के भी आता है। अपादान ज़्यादा पूछा था। अपादान से अलग होने पर, जैसे पेड़ से फल गिरा, कोई धनुष से बाण निकला, तो जब कोई अलग किसी से होती है तो अपादान के बहुत एग्जाम्पल आते हैं पेपर में। अपादान से अलग होने पर, संबंध, काकी के रारी रे हैं, ये संबंध से संबंधित हैं। और अधिकरण में, पे, पर, मैं, पे या पर, ये सब आ जाते हैं। तो अधिकरण में आती हैं। संबोधन, हे, अरे, संबोधन हे, अरे, तो कर्ता ने आएगा बीच में। राम ने रावण को मारा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, राम को, तो को आ जाएगा तो कर्म हो जाएगा। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, अलग होने वाली विशेषता इसमें। संबंध के, काकी के, रारी रे, ऐसे शब्द आ जाते हैं बीच में, संबंध बताते हैं जो। अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, अरे,
तो ये हो जाएगा आपके कारक। आगे देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होती हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम के 6 प्रकार आप लोग रट लो। विकल्प में क्या होता है, कोई अलग दे दिया जाता था, वो इसमें से कहते हैं कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अगर आपने ये पूरे रट लिए हैं, अनिश्चय और निश्चय, पुरुष, प्रश्न, संबंध और निजवाचक, तो जी आपको क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में कितने होते हैं सर्वनाम। 6। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे राम जाता है तो राम हो गया संज्ञा, वह जाता है तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। अब आगे देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 6 होते हैं, विशेषण के होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। तो एक एग्जाम्पल विशेषण से भी आता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे गाय काला काली है, फल मीठा है, गोल है, आलू गोल है। तो ये विशेषताएं बता रहे हैं किसकी, आलू की, इन चीज़ों की। तो जब कहीं कोई विशेषता बता जाती है तो वो क्या होते हैं, विशेषण। तो गुणवाचक में गुणों की विशेषता बताई जाएगी और परिणामवाचक में क्या होगा, परिणाम होगा। 4 लीटर दूध, 5 किलो केला, 3 किलो गेहूँ। तो ये इसमें परिणाम की, जैसे 4 लीटर दूध, इसमें परिणाम की बात हो रही है। किसी भी माप की बात होती है। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्यात्मक होता है शब्द, संख्या से शुरू किया जाता है, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौथा, तिगुना, दुगुना, तिगुना। तो ऐसे शब्द जब प्रयोग होते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, सार्वनामिक विशेषण क्या है। इसे संकेत वाचक भी कहते हैं या निर्देशवाचक विशेषण भी कहती हैं सार्वनामिक को। तब इसमें होता क्या है दोस्तों, जो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं वे होते हैं सार्वनामिक विशेषण। सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है कि जो सर्वनाम होते हैं वो किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण के रूप में। जैसे काली गाय बहुत सुंदर है, तो ये काली क्या है, ये सर्वनाम है। उस सर्वनाम को विशेषता में प्रयोग कर दिया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, पीला सरसों का खेत, पीला क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण में सरसों की खेत की कैसी विशेषता बताई जा रही है, पीली। तो एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग इसको समझेंगे। पेपर में भी कई बार इसको आया है सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद होते हैं 2। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता, अकर्मक। सकर्मक, सकर्म, तो इसमें कर्म होता है। तो बहुत सिंपल है, इसको एक बार केवल कंसेप्ट क्लियर कर लो। एग्जाम में अगर कभी भी क्रिया वाला प्रश्न आए तो आपका गलत होगा ही नहीं। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, या ये कहें कि इसमें कर्म होता ही नहीं है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें अकर्म और सकर्म, कर्म के साथ अकर्म जिसमें कर्म है ही नहीं। दूसरे शब्द में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के जैसे मोर नाचता है, मोर क्या है, मोर संज्ञा है,
कर्म तो नहीं है इसमें, कहीं नहीं है। तो मोर नाचता है, मोहन हंसता है। जी हंसना, रोना, चिल्लाना, नाचना जी कौन कैसी क्रियाएं हैं जी? अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक। अब दूसरा क्या है? जो कर्ता पर होता है, जो करने वाला है, कर्ता पे जो क्रिया का फल किसके पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। अभी कर्ता पर पड़ रहा था, अब किस पर फर्क पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म की अनिवार्यता है। जैसे राम ने बेर खाए, तो राम करता है, बेर कर्म है, बेर खाए। अगर कहते राम ने खाए तो स्पष्ट होना चाहिए क्या खाए? बेर खाए। तो यहाँ ये कर्म है, कर्म के ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है कि राम ने बेर खाए। अनुराग ने फल खरीदे, अनुराग ने खरीदे, तो क्या खरीदे? फल खरीदे। तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसको कंसेप्ट क्लियर कर लेना जी, एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं, राम ने रावण को मारा में कौन सी क्रिया है? राम ने रावण को मारा, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि राम ने मारा, किसको मारा? रावण को। तो वो अगर आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। अगर उत्तर आ जाएगा तो समझ लो उसमें कर्म विराजमान है, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2600 प्रश्न हो गए हैं हमारी सीरीज में। वे साथी जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज के नोट्स कर लें। बहुत ही बढ़िया नोट्स बने हैं, लिख लिख के आप चाहें तो जब तक वैकेंसी निकल रही है, जब तक विज्ञापन निकल रहा है, जब तक आपके ये 2600 प्रश्न पूरे लिख लो और रिवाइज कर लो। इसके बाद जो आगे टॉपिक रह गए उसको भी करवा देंगे। तो अभी से कुछ ना कुछ करते रहें। नमस्कार।